क्या सच में वो अपनी ही बहन को मार के खा गए थे? हाँ, ये सच है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परिणीति और मैं हूँ रांची झारखंड से। और फिलहाल मैं झारखंड ही आई हुई हूँ और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे जगह में जहाँ की स्टोरी शायद हर एक झारखंड वालों ने सुनी है और शायद बाहर वालों ने भी। तो ये जगह है बिंदु बसाइर, जहाँ की स्टोरी सच में दिल दहलाने वाली है। झारखंड एंड झारखंड का ये वो जगह है जिसे हम बिंदु बसाइर के नाम से जानते हैं। और ये झारखंड में रांची जिले में ठाकुर गांव एक गांव है, उस वहाँ स्थित है। इसकी स्टोरी ये है जो कि मैं आगे चल के बताती हूँ। आप आइए। ये वही जगह है जहाँ पे ये सातों भाइयों ने मिलके अपनी ही बहन को मार दिया था और उसे बना के खा गए थे। और ये जो पत्थर लगे हुए हैं ना, ये सातों भाइयों के नाम पे लगे हुए हैं क्योंकि वो 7 भाई थे। और यहाँ पे बांस का झुंड भी देख सकते हो, इससे भी स्टोरी रिलेट करती है। और उधर जो आप पेड़ देख रहे हो ना, पहले ये 4 हुआ करते थे, अभी ये 3 है। पहले इन पर ना शेड बनाया जाता था जिससे खेतों की रखवाली करते थे लोग, या फिर दूर कहीं देखना होता था तो इस पे वो चढ़ के देखते थे, तो ये इसके लिए यूज़ हुआ था। यहाँ पे कहा जाता है कि जो वो 7 भाई और एक बहन थी, उनको वो जब हमारे लोकल लैंग्वेज में आप लोग भी जानते होंगे साग बोला जाता है। तो वो जब साग बना रही थी ना, तो जब वो ऐसे साग काट रही थी तो उसकी फिंगर ना कट जाती है और जो उसका ब्लड होता है ना, वो उस साग में मिल जाता है। तो जब सातों भाई शिकार करके जब वापस आते हैं घर पे, तो वो थोड़े जल्दी में रहती है क्योंकि भाई शिकार से वापस आने वाले थे। तो जल्दी जल्दी वो खाना बनाने में वो साग को धुलती नहीं है, धोती नहीं है, और अपने ब्लड वाले ही साग को वो जल्दी से खाना बना देती है चूल्हे में। जब वो खाना बन के साग अपने भाइयों को परोसती है, चावल साग जो भी होता है, तो जब वो साग को भाई टेस्ट करते हैं ना, तो कहते हैं कि वो साग उनको इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना टेस्टफुल लगता है कि उनको ऐसा मतलब लगता है कि इससे पहले ये स्वाद तो कभी किसी खाने में नहीं मिला था, तो आज ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसका स्टोरी ये होता है कि वो अपनी बहनों से जाके पूछते हैं। तो जब वो अपनी बहन से पूछते हैं कि आज से पहले तो ये जो साग था तुमने पहले भी बनाया है, तो ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है। जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में वो बात करते थे, नागपुरी बोलते हैं हम, कि बहन आज से पहले तो खाना बनाए रहीस, लेकिन ये साग आई जितना काले टेस्टी लागत है। मतलब इसका यही मतलब बोलने का ये है कि आज से पहले तो ये खाना इतना टेस्टी नहीं लगता था। तो बहन तो थोड़ा पहले झिझकती है और कहती है कि भाई आई जल्दी जल्दी में नहीं मोर अंगरी कटाए जा रहे, और अंगरी कटाए का चलते नहीं मोर बहुत खून बह गेलक और खून उस साग में सनाए जा रहे। तोहरे मन के मैं जल्दी जल्दी में आते देख लो तो वैसने में उके मैं राइन दे लो। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी में तुम लोग को जब हम आते देखे तो खून से सना हुआ साग हम जल्दी में बना दिए, तो आज इसीलिए ये खाना अलग लग रहा है। तो उस समय तो वो लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन जब वो थोड़े देर बाद सब भाई बैठते हैं तो उनको वो खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है कि वो डिस्कस करने लगते हैं कि एक मतलब बहन का खून इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो जो वो बॉडी का मांस होता है, शरीर का जो मांस होता है, वो कितना स्वादिष्ट होगा। एक बार के लिए उनको लगता है ये हम लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना आदमी का मुंह स्वाद जिसे कहते हैं हम, वो इतना लालच आ गया उनके अंदर उस खाने को लेके कि वो उस भावना में बह जाते हैं कि नहीं, जब खून इतना टेस्टी है तो खाना कैसा होगा। तो उसके बाद होता ये है कि वो लोग प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग क्या करते हैं कि हमें अब अपनी बहन का मांस खाना है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा पर ये हुआ है, और इस चीज़ का प्रमाण अभी भी आप ठाकुर गांव में बिंदु बसाइर जो जगह है वहाँ के देख सकते हैं। तो हुआ ये कि वो लोग प्लानिंग करते हैं कि अब बहन को हमें मारना है, मार के उसे खाना है। उस सातों भाइयों में एक छोटा भाई होता है उनका, जो बाकी भाइयों की केस से अगर आप देखो तो वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट हार्टेड जो हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वो काफ़ी दयावान होता है। वो बार बार मना करता है इस चीज़ को कि नहीं ये गलत सोच रहे हो तुम लोग, ये नहीं करना है, नहीं होना चाहिए, ये गलत सोच रहे हो तुम लोग। बट जो बाकी भाई होते हैं वो उसको भी बोलते हैं ना, जिद करना नहीं, तुम बीच में मत आओ, ठीक नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, हमें खाना है तो हमें खाना है। जब छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को बहुत समझाता है, वो नहीं समझते हैं और उसको भी बोलते हैं अगर तुम नहीं बात मानोगे तो तुमको भी हम मार देंगे। तो वो डर जाता है, डरने की डर से वो मान जाता है इस चीज़ को करने के लिए।
अब वो प्लान करते हैं। अब प्लान क्या करते हैं कि बहन को यहाँ लाया कैसे जाए। तो बहन को ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ना बहन एक लड़का देखे हैं। वो लड़का का गांव ना इस मचान में जब चढ़ोगी ना तो वो दिखता है। तो उसे वो ऐसे बहकाते हैं और बहन जो होती है वो अपने भाई से लोग से बहुत प्यार करती है। तो उनकी बातों को वो बहुत प्यार से मान जाती है कि हाँ ऐसा कुछ है। तो उसको लेके यहाँ पे आ जाते हैं और जो वो पेड़ देख रहे हैं आप पीछे, वहाँ पे वो मचान बना हुआ रहता है। उस मचान के ऊपर ना उस बहन को चढ़ा दिया जाता है, अपनी बहन को चढ़ा दिया जाते हैं और बोलते हैं तुम उधर देखो, वहाँ से तुमको वो गांव दिख जाएगा जहाँ से तुम्हारा लड़का तुम्हारे लिए पसंद किए हैं। तो बहन जब ऊपर चढ़ के उधर देख रही होती है ना, तभी सारे भाई थोड़ी सी दूरी में खड़े हो जाते हैं और जो तीर धनुष होता है ना, जिसे शिकार किया जाता था पहले, उसे निकालते हैं। ऐसे डिस्टेंस में खड़े होके दूर में वो उसको, जो पहले लोकल लोग तीर चलाते थे शिकार करने के लिए, वो उसे लेकर उस पर निशाना लगाने लगते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा भाई निशाना लगाता है। तो बोलते हैं ना कुदरत का खेल, भगवान का मर्जी, कि उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद ना धीरे धीरे करके सारे भाई उस पर निशाना लगाते हैं, पर सबका निशाना चूक जाता है केवल उसके छोटे भाई को छोड़कर। छोटा भाई एक ऐसा भाई था जो उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या होता है ना, जब 6 भाइयों से वो निशाना चूक जाता है, जो छोटा भाई होता है जो उसे नहीं मारना चाहता अपनी बहन को, वो बस निशाना पकड़ के, मतलब वो निशाना भी नहीं लगाता, बस ऐसे तीर छोड़ देता है। लेकिन जो उसका, बोलते हैं ना, बहन भी चाहती थी कि हम ऐसे भाइयों के हाथों नहीं मरेंगे जो मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं ऐसे भाई के हाथों मर जाऊंगी जो मुझे मारना नहीं चाहता है। तो वो होता यूँ है कि वो निशाना, जो छोटे भाई का निशाना है, वो जाके उनकी बहन को लग जाता है। निशाना उसे लगने के बाद वो वहीं पे मर जाती है, अपना दम तोड़ देती है। अब बात ये था कि वो मर चुकी है, तो अब उसे कैसे बनाया जाए। तो छोटा भाई को वो लोग पानी लेने के लिए भेजते हैं। आगे जाके यहाँ पे एक तालाब भी है जहाँ से वो पानी लेने के लिए जाता है और वहाँ से वो पानी लेके आता है। तब तक वो सारे भाई मिलके उसे पकाते हैं, बनाते हैं और वो खाने लगते हैं। पर जो छोटा भाई होता है ना, उसे हिम्मत नहीं होती, क्योंकि है तो वो उसकी बहन की ही बनी हुई मांस। तो वो इस बांस में, ये जो आप देख रहे हो बांस यहाँ पे, वो इसी बांस पे वो जो बहन का खाने के लिए वो बना के दिए रहते, छोटे भाई का जो हिस्सा होता है, उसे वो इस पे फेंक देता है। जो भाई होता है, जब इस बांस में वो उसको फेंक करके सब यहाँ पे से जो भी होता है खा पी के चले जाते हैं। कुछ सालों बाद ना ये बांस, मतलब उस टाइम थोड़ा कम हुआ करता था। कुछ सालों बाद ना, कुछ टाइम के बाद एक आदमी क्या करता है ना, पहले बांस से ना बाजा बनते थे, जो बाजा बजता है वो बनता था। तो कुछ एक आदमी ना यहाँ से बांस कटिंग करता है, काट करके वो उसको बाजा बनाता है। और कहते हैं ना, इत्तेफाक चाहे जो बोलो, उसी गांव में जहाँ वो भाई रहते थे, भाई बहन, उसी गांव में वो उसे बेचने के लिए चला जाता है। जब बेचने के लिए जाता है ना, तो अब कुछ टाइम बीत चुका था, तो सारे भाई आगे मतलब अलग अलग रहने लग गए थे। तो अलग अलग रहने के बाद क्या होता है ना, हर भाई के घर वो जाता है बाजा लेके। तो वो बाजा ऐसा होता है ना कि जब वो आदमी बजाने लगता है कि मतलब बेचने के लिए बजाता है इस घर में आके, तो एक ना आवाज़ सा आता है कि अपने अपने लैंग्वेज में बोलती है बहन कि ए बाजा, ए बांस कर बाजा, हिया तो ना बाजबे, योहे भाई हके जे मोके खाहे। ठीक है, ऐसा कुछ आवाज़ आता है और वो बाजा वहाँ पे नहीं बजता है। फिर वो आगे ऐसे करके एक भाई के घर जाता है, सेम होता है। ऐसे करते करते था, किसी भाई के यहाँ वो बाजा नहीं बजता। लेकिन जब वो छोटे भाई के यहाँ पहुँचता है, जो सबसे छोटा भाई होता है, उसके यहाँ जब वो पहुँचता है, तो यूँ होता है कि वो फिर से वो बाजा से आवाज़ आता है और वो बोलता है कि ए बाजा तो हिया बाज, ये मोर ओहे भाई है के जो मुझसे प्यार करत रहे, जो मोके मानत रहे। तो मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ तुम बजो, क्योंकि ये वही भाई का घर है जो मुझसे प्यार करता था, मुझे मानता था, ये मुझे मारना नहीं चाहता था, तो यहाँ तुम बजो। तो बाजा वहाँ पे बजने लगता है और जो वो बाजा का आवाज़ रहता है, वो छोटे भाई के कानों तक कुछ मतलब इस प्रकार की आवाज़ जाता है उसके पास कि भाई हम तेरे पास वापस लौट आए हैं इस बाजा के माध्यम से। तो उसको वो ये आवाज़ सुनाई देता है छोटे भाई को, और वैसे वो रख लेता है कि वो वापस आ गई, मेरी मतलब जो मेरी बहन एक बाजा के आवाज़ के रूप में वापस आ गई है। और ये सारी कहानी का जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मचान, ये जिसमें से बांधा गया था,
ये सातों भाई के रूप में जो बनाया गया है कि यहाँ पे ऐसे हुआ था। और ये बांस का झूड़, इसे हम लोकल लैंग्वेज में झूड़ बोलते हैं, झुंड जो होता है जिसे हम झूड़ बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो आसपास आपको कहीं और बांस का ये नहीं दिखेगा, कहीं भी और आसपास आप देख सकते हो यहाँ पे बांस का ये नहीं है। बट आप जब यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखते हो कि ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कहानी है, कहानी का ये रियल स्टोरी है, सच्चाई है। ये कहानी लगभग झारखंड के सारे लोग तो जानते हैं, झारखंड के बाहर भी ये सारे लोग जानते हैं इस कहानी को, बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं। अगर आपको कभी भी विजिट करना है, देखना हो, तो आप कभी भी रांची आओ, झारखंड आओ, तो ठाकुर गाँव में स्थित है ये बिंदु बसाइड, जहाँ पे आप इसे देख सकते हो। आप इसी के साथ मुझे ये ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड मुझे फॉलो करना मत भूलना। और इसी के साथ मैं आपको अब सस्पेंस बताती हूँ, क्योंकि मैं झारखंड से ही हूँ और मेरा नानी घर है वो इसी रोड से होकर जाता है आगे। और जो फौजी साहब का नानी घर है, ये यही गांव है, ठाकुर गांव। ये यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं, नानी घर में ही अपने। तो ये खुद का इनका जाना हुआ, देखा हुआ जगह है। तो क्या कहना चाहते हैं आप सब? अच्छा है, दर्शनीय स्थल है। ये स्टोरी बहुत फेमस है झारखंड में। आपकी नानी सुनाया करती थी? मेरी नानी सुनाया करती थी। इवन झारखंड के और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई कभी, और बोला कि ऐसा ऐसा कहानी हमने सुना है रांची का। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।